के गले में घंटी। एक दफा का जिक्र है कि बहुत पुराने वक्तों में एक चूहे का खानदान बिल में रहा करता था। दिन की रोशनी में वो बाहर नहीं निकल सकते थे बिल्ली की वजह से, लेकिन रात में वो निकलते और खुराक ले लेते। कई कई दिन वो भूखे रहते, क्योंकि जब वो बाहर निकलते बिल्ली फौरन से आ जाती और उनको खा जाती। उनको बिल्ली के आने की भनक भी नहीं पड़ती थी। इसी तरह वो बहुत परेशान थे। एक दिन एक बूढ़े से चूहे ने सारे चूहों को इकट्ठा किया और बोला, मेरे साथियों, ये डर डर के जीना भी कोई जीना है? ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बन रहे हैं और हम चुपचाप सहते जाएं? बूढ़े चूहे ने आवाज बुलंद कर कर कहा था, आखिर कोई हद होती है जुल्म सहने की भी। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की। जब बूढ़ा चुप हुआ तो सारे सर जोड़कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से बोला, क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। वाह बे वाह, क्या उम्दा तरकीब है, आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब ये मसला था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन और किस तरह से, क्योंकि बिल्ली तो हाथ ही नहीं आती थी। वो जब बाहर निकलते तो बिल्ली तो उन्हें फौरन खा जाती। सब सोचने लगे तो एक नन्हा सा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। सबने पूछा, वो क्या? तो वो कहने लगा कि हम जमीन पर गोंद फैला देंगे और उसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख देंगे। बिल्ली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो उसके पांव गोंद की वजह से चिपक जाएंगे, फिर वो हिलने जुलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी इसके गर्दन में डाल सकते हैं। सब चूहों ने मिलकर खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैला दी। घंटी हाथ में पकड़े बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, सुर गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर इसकी बाछें खिल गई। झट से इस पर लपकी, लेकिन ये क्या, इसके पांव तो गोंद के दलदल में धंसते जा रहे थे। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में लिथड़ा जाता। चूहों ने जो ये देखा तो फौरन से आगे बढ़े और बिल्ली की पीठ पर बैठ गए और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे कि उसने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। उसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते थे। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता था, क्योंकि बिल्ली की गर्दन में मौजूद घंटी हर वक्त बजती रहती थी। तो जब वो बजती तो वो फौरन से बिल में छुप जाते थे। एक किसान जंगल से गुजर रहा था कि शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ था। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। इसने गधे को कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर सब रायगा गया। किसान को कुछ समझ न आया कि वह क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। इसकी जुबान से ना दुश्मन बचा ना दोस्त, और यहाँ तक कि बादशाह को भी इसने ना छोड़ा, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत में ही आता था। इत्फाकन बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब सुन लिया, अब इसका अंजाम बुरा होगा। इसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। एक बोला, ऐ बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरा बोला, ऐ बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपकी बुराई की है बल्कि आपके ख़ानदान की भी की है। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आया। इसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ़ किया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गधे का मालिक उस पर नमक लाद कर शहर ले जाता था। उनके रास्ते में एक नदी बहती थी। एक दिन इत्तेफाक से गधे का पांव फिसला और वो नदी में गिर गया। बहुत सारा नमक पानी में बह गया। गधा जब पानी से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसके नमक का वजन बहुत कम हो गया है। गधा बहुत मुतमईन हुआ। अगले दिन गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया। गधे के मालिक ने जब गधे को पानी से बाहर निकाला तो आज फिर बहुत सारा नमक पानी में बह चुका था।
तीसरे दिन भी यही वाकया हुआ। गधे का मालिक गधे की चालाकी को समझ गया। इसको गधे पर बहुत गुस्सा आया। इसने अगले दिन गधे पर नमक डालने की बजाय रुई लाद दी। गधा फिर पानी में गिर गया। रुई भीगने की वजह से बोझ बन गई। अब गधा जब पानी से बाहर निकला तो उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हुआ। उससे चलना भी मुश्किल हो गया। इस तरह गधे को भी अपनी चालाकी का सबक मिल गया। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। पठान और बंदर की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक पठान शहर में टोपियां बेचा करता था। जब वो शहर में टोपियां बेचकर वापस आ रहा था तो वो रास्ते में बहुत थक गया, तो सोचा कुछ आराम कर लो। वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और वहीं पर सो गया। इसी दरख्त पर कुछ बंदर भी रहते थे। उन्होंने इसकी सारी टोपियां उठा ली। जब पठान की आंख खुली तो अपनी टोपियां गायब देखकर वो घबरा गया। इसने उधर उधर देखा लेकिन टोपियां न मिली। अचानक इसकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ी। बंदर इसकी टोपियां लेकर बैठे खेल रहे थे। पठान को एक तरकीब सूझी। इसने अपनी सर की टोपी बंदरों की तरफ फेंकी तो बंदरों ने भी इसी तरह इसकी तरफ टोपी फेंकी। पठान टोपी फेंकता तो बंदर टोपियां फेंक देते। इस तरह पठान ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चल पड़ा। चींटी और टिड्डा की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक चींटी थी। वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चींटी बहन जरा रुक तो जाओ। चींटी रुक गई, फिर बोली, क्या बात है? टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ बाग में खेलते हैं। चींटी ने कहा, मैं कैसे खेलूं? मुझे दाने इकट्ठे करने जाना है। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चींटियां क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है। बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते हैं, तुम काम करो। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया। चींटी का दरवाजा खटखटाकर कहने लगा, चींटी बहन मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह तो दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ। जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। चींटी ने बोली, भाई टिड्डे, तुमने सारा साल कोई काम नहीं किया, तुमने अपना घर भी नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा। जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। जो सस्ती करे उसकी यही सजा है। टिड्डा घबरा गया। चींटी बहन, इस बार माफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए और कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। टिड्डा रोती शक्ल लेकर वहां से चला गया। बेवकूफ बारहसिंगा। एक दफा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा एक नदी पर पानी पी रहा था। जब उसने अपने खूबसूरत सींगों का अक्स पानी में देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर जो ही इसकी नजर अपने बदसूरत पतली टांगों पर पड़ी तो इसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि मेरे पास कितने खूबसूरत सींग हैं, लेकिन ये कितनी फजूल सी टांगे हैं मेरे पास। इसी असना में कुछ शिकारी कुत्तों को दौड़ते हुए इसने अपनी तरफ आते देखा तो इसने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। बारहसिंगा तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। भागते भागते वो कुत्तों की नजरों से बहुत दूर निकल आया, मगर बदकिस्मती थी कि जब वो घने जंगल में से गुजर रहा था तो इसके सींग दरख्तों की टहनियों में फंस गए। बारहसिंगा ने अपने सींग निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सका। इसी चक्कर में कुत्तों ने आकर उसको पकड़ लिया और मरते दम तक उसने यही कहा, अफसोस मेरी बदसूरत टांगों ने मुझे बचा लिया और खूबसूरत सींग मेरी मौत का बायस बने। नतीजा, गुरूर का सर नीचा। झूठ की सजा। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। एक दिन उसे शरारत सूझी तो वो बुलंद आवाज में पुकारने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मुझे बचाओ, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। लोग लाठियां लेकर जब लड़के के पास पहुंचे
तो क्या देखते हैं कि वहां पर लड़का हंस रहा है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। लोग जब उसकी मदद के लिए आए तो वहां पर भेड़िया मौजूद नहीं था और लड़का आज फिर हंस रहा था। लोगों को बहुत गुस्सा आया। वो वापस चले गए और उन्होंने तहैया किया कि अब लड़के की बात पर अमल नहीं करेंगे, वो बहुत झूठा है। तीसरे दिन सचमुच में भेड़िया आ गया। उसने जब शोर मचाया कि आकर मुझे बचाओ, तो कोई उसकी मदद को न आया। तो वो सब ये समझे कि आज फिर लड़का झूठ बोल रहा होगा। भेड़िए ने कई बकरियां चीर फाड़ कर खा ली और लड़के ने दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचाई। नतीजा, झूठ की सजा जरूर मिलती है। लोमड़ी और सार्स की दोस्ती। एक दफा का जिक्र है कि एक लोमड़ी रोजाना एक तालाब पर पानी पीने जाया करती थी। वहां इसकी दोस्ती एक सार्स से हो गई। जब भी वो तालाब पर जाती, कभी पानी पीने से पहले या पानी पीने के बाद, वो सार्स का हाल चाल बहुत पूछती थी। सार्स भी इससे बातें करता। यूं दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। एक रोज लोमड़ी ने अपने दोस्त सार्स को अपने घर पर दावत दी। सार्स ने नए कपड़े पहने और जूते भी, और ठीक वक्त पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से बहुत मजेदार खानों की खुशबू आ रही थी। इसने सोचा कि लोमड़ी कितनी अच्छी दोस्त है, उसने मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाए हैं। जब लोमड़ी ने सास के सामने खाना पेश किया तो सास हैरान हुआ। सारे खाने चौड़ी चौड़ी प्लेटों में रखे गए थे और सबके सब शोरबे थे। बेचारा सास अपनी चूल से कुछ भी नहीं खा सका। लोमड़ी तो बड़े मजे से चाट चाट कर सारा शोरबा खा गई। सास ने समझ लिया कि लोमड़ी ने दोस्ती करके इससे मजाक किया है। सास ने चलते वक्त लोमड़ी को अपने घर की आने की दावत दी। लोमड़ी ने इनकार किया, मगर सास ने ज्यादा जिद की तो वो मान गई। लोमड़ी सोच रही थी कि सास इसके साथ चालाकी नहीं कर सकेगा। सास ने लोमड़ी के सामने तरह तरह की मिन्नतें रख दी, मगर सास ने सारी चीजें सुराहीदार बर्तनों में रखी हुई थी, जिनमें सास की चोंच तो आसानी से जा सकती थी, मगर लोमड़ी का मुंह इसमें नहीं जा सकता था। सास अपनी लंबी गर्दन सुराहीदार बर्तनों में डालकर मजे से खाना खा रहा था और लोमड़ी बस इसको देखी जा रही थी। इस दिन लोमड़ी भूखी घर वापस आ गई, मगर सास से शिकायत नहीं कर सकी, क्योंकि उसने भी तो सास के साथ यही सब कुछ किया था। अब लोमड़ी बहुत पछता रही थी। नतीजा, सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बत्तख और तोता की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में बत्तख और तोता रहा करते थे। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। पूरे जंगल के जानवर इनकी दोस्ती को रश्क भरी निगाहों से देखते थे। इसी जंगल में एक कौवा भी रहा करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, लिहाजा वो उनका दोस्त बनना चाहता था। एक दिन वो तालाब के पास से गुजर रहा था तो तालाब में से बत्तख ने उसे बुलाया। जब उसके पास गया तो वो बहुत परेशानी से बोली कि मेरे दोस्त का कुछ अता पता नहीं है, वो 3 दिन से मेरे पास नहीं आया। फिर इसने कौवे को तोते की कुछ निशानियां बताई और तोते के घर बताया। कौवे ने उड़ान भरी और कुछ देर में तोते के घर पहुंच गया। जब वो घोंसले में दाखिल हुआ तो उसने तोते को जख्मी पाया। तोते ने बताया कि जब वो खाना लेकर घर वापस आ रहा था तो एक चील ने उस पर बुरी तरह हमला कर दिया और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला था। कौवे ने इसके जख्म साफ किए और अमरूदों के पेड़ से अमरूद तोड़कर लाया और इसे खाने को दिए और खुद भी बत्तख के पास गया और इसको सारी रौदात सुना दी। 3 दिन में तोते के जख्म ठीक हो गए। इस दौरान कौवे ने इसका भरपूर ख्याल रखा और भी बत्तख को इसकी खैरियत की इत्तला पहुंचाता रहा। जब तोता बिल्कुल ठीक हो गया तो बत्तख और तोते ने कौवे का शुक्रिया अदा किया और इससे दोस्ती कर ली। सवेरा हुआ, चूं चूहा अपने बैल से बाहर निकला। सामने बिल्ली बैठी थी। चूहे ने सोचा मैं बाहर निकला तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। बिल्ली कहने लगी, प्यारे चूहे बाहर निकल आओ।
चूचू ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बिल्ली ने पूछा, क्यों? चूचू कहने लगा, मैं बाहर आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली ने कहा, अल्लाह न करे मैं तुम्हें क्यों खाऊंगी, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। ये देखो मैं हाथ बढ़ाती तो हूँ, तुम मेरा हाथ थाम लो, मेरे दोस्त बन जाओ। चूचू बोला, बिल्ली खाला मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, वो देखो टीपू कुत्ता खड़ा है, उससे हाथ जा कर मिलाओ। बिल्ली ने कुत्ते को देखा तो इसका दम निकल गया। वो उछलकर खिड़की पर चढ़ गई और किसी तरह अपनी जान बचाई। एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहां एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसको रोटी की बजाय सुई चुभा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन इसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी। इसने वो अपनी सूंड से कीचड़ निकालकर दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़कर रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस्मान एक बहुत नेक और रहमदिल लड़का था। उसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। बिल्ली भी उस्मान से बेहद प्यार करती थी। एक दिन उस्मान घर के शहर में मौजूद नीम के दरख्त की छांव में लेटा आराम कर रहा था कि उसे किसी परिंदे की सुरीली आवाज आई। उस आवाज में बहुत मिठास थी। परिंदे के चुप होते ही उस्मान की निगाहें दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया पर पड़ी, जो दरख्त की एक शाख पर बने घोंसले में रहती थी। अब रोज इसका मामूल बन गया। फुर्सत मिलते ही इसकी निगाहें नीली चिड़िया को तलाश करती। इसकी आवाज सुनकर उस्मान के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती। उस्मान की दिलचस्पी चिड़िया की तरफ हुई तो बिल्ली की तरफ तवज्जो कम हो गई, इसलिए बिल्ली चिड़िया से हसद करने लगी। एक दिन जब उस्मान घर पर मौजूद नहीं था तो बिल्ली दरख्त पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ छलांग लगाई। नीली चिड़िया बिल्ली का नवाला बन गई। छलांग लगाने के नतीजे में बिल्ली के साथ साथ घोंसला भी जमीन पर गिर गया। उस्मान घर में दाखिल हुआ तो इसने चिड़िया का घोंसला जमीन पर पड़ा हुआ देखा और बिल्ली मुंह में लगे खून को साफ करने में मसरूफ थी। उस्मान सारी बात समझ गया और अपना सर पकड़कर दरख्त के नीचे बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए इसके मुंह से बस यही अल्फाज निकल रहे थे, मेरी प्यारी बिल्ली, तुमने ऐसा क्यों किया? एक जमाने में एक गांव में कपड़े का ताजर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे और काफी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही थी। उनके पास एक खूबसूरत मुर्गी थी जो हर रोज इंडा देती थी। ये कोई आम इंडा नहीं होता था, बल्कि एक सोने का इंडा होता था। ये ताजर इस इंडे को बाजार में बेचकर अमीर बनता जा रहा था, मगर ये ताजर उस एक इंडे से मुतमईन नहीं था जो इसे रोजाना मिलता था। वो बहुत जल्द काफी अमीर बनना चाहता था, क्योंकि ये ताजर अपनी मुर्गे से सोने की तमाम अंडे एक है वक्त में हासिल करना चाहता था। एक दिन उसने काफी सोचा और आखिरकार उसने सोने का अंडा देने वाले मुर्गे को मारने और तमाम अंडे एक है साथ हासिल करने का फैसला किया। उसके ख्याल में यह था, अगर ये इस मुर्गी को ज़ब्ह करके एक ही वक्त में सारी सोने की इंडी हासिल कर ले तो ये एकदम से काफी ज्यादा अमीर ताजर बन जाएगा और उसका पूरे गांव में एक नाम होगा। चनांचा अगले दिन जब मुर्गे ने सोने का अंडा दिया तो इस शख्स ने इसे पकड़ लिया और तेज धार चाकू ले करास को ज़ब्ह कर दिया। जब उसने मुर्गी को ज़ब्ह करने के बाद देखा तो चारों तरफ खून के सिवा कुछ नहीं था और न है किसी अंडे का कोई निशान था। वो ये सब देखकर बहुत परेशान और गमज़दा हो गया, क्योंकि अब उससे वो एक इंडा भी नहीं मिलेगा जो मुर्गी रोजाना की बुनियाद पर उसको दिया करती थी। एक दिन में एक सोने की इंडी को बेचने से उसकी जिंदगी काफी आराम और आसानी से बसर हो रही थी, लेकिन अब इसने खुद अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया था। उसके लालच का नतीजा ये निकला कि वो दिन बदन गरीब से गरीब तर होता चला गया और बलाखिर एक फकीर की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। ये सब उसकी अपनी लालच और बेवकूफी का नतीजा था।
नतीजा उस खाने से हमें यह सबक मिलता है कि 1. लालच बड़ी बला है। 2. इंसान को जो कुछ मिली उस पर उसे अल्लाह का शक्र अदा करना। Fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine trained along the branches of a tree. The grapes seemed ready to burst with juice, and the fox's mouth watered as he gazed longingly at them. The bunch hung from a high branch, and the fox had to jump for it. The first time he jumped, he missed it by a long way. So he walked off a short distance and took a running leap at it, only to fall short once more. Again and again he tried, but in vain. Now he sat down and looked at the grapes in disgust. "What a fool I am," he said. "Here I am wearing myself out to get a bunch of sour grapes that are not worth gaping for." And off he walked very, very scornfully. There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach. एक चिड़िया थी, उसका नाम चंची था। एक दिन की बात है, चंची चिड़िया गाय के पास बैठी थी और वो दाने चुग चुग कर खा रही थी। अचानक गाय ने गोबर कर दिया। चिड़िया गोबर में दब गई और उड़ न सकी। दूसरी तरफ से एक कुत्ता आ रहा था। चिड़िया ने उससे कहा, "भाई कुत्ते, मुझे निकाल।" कुत्ते ने कहा, "मैं अगर तुझे निकालूंगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा।" चिड़िया ने कहा, "हाँ, खा लेना।" कुत्ते ने चिड़िया को गोबर से बाहर निकाला। अब चिड़िया ने कहा, "मुझे धो तो ले।" कुत्ता चिड़िया को नल पर ले गया और चिड़िया को धोने लगा। चिड़िया ने कहा, "मुझे सुखा तो ले, फिर खा लेना।" कुत्ते ने चिड़िया को धूप में रख दिया ताकि वो सूख जाए। थोड़ी देर में चिड़िया के पैर सूख गए और वो फिर से उड़ गई। कुत्ता मुंह देखता रह गया। एक गांव में छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक मछली जिसका नाम नीला था, नीले रंग की वजह से उसका नाम नीली पड़ गया। नीली मछली बहुत अक्लमंद थी। वो जो कोई भी काम करती बहुत सोच समझ कर करती थी। एक दिन इस तालाब के पास 2 मछेरे आए और एक मछेरे ने कहा, "ओहो, देखो तो कितनी सारी मछलियां हैं। कल हम आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे।" ये बात नीली मछली ने सुन ली और जाकर दूसरी मछलियों को सुना दी। दूसरी मछलियां नीली मछली पर हंसने लगी और कहने लगी कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम यहाँ सब यहीं रहेंगे। इसी रात अक्लमंद मछली तालाब छोड़कर छोटी झील के जरिए नदी में चली गई। दूसरे दिन वो मछेरे आए और तालाब की सारी मछलियों को पकड़कर ले गए। अक्लमंद मछली की बात नाम सुनकर मछलियों को पछतावा हुआ और इस तरह से अक्लमंद मछली बच गई। इसलिए हमेशा अक्ल से काम लेना चाहिए। अमीक एक अच्छा बच्चा था, लेकिन इसका हम जमात सुहेल बिगड़ा हुआ लड़का था। इसने अमीक को भी अपने रंग में रंग लिया। अमीक भी इसी तरह बदतमीज, झूठ बोलने वाला, कामचोर और पढ़ाई से भागने वाला बच्चा बन गया। वो पहली मर्तबा फेल हुआ तो घर वालों ने बहुत डांटा। इस पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगा दी। रात अमीक बहुत देर तक जागता रहा। इसे आज अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो हमेशा क्लास में नुमाया नंबर लेकर पास होता था, लेकिन जब से इसने सुहेल से दोस्ती की थी तब से इसका पढ़ाई पर से ध्यान हटकर खेलों की तरफ हो गया था। इसी तरह सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा था जहाँ हर तरह रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। एक तरफ मजेदार फलों के दरख्त लगे हुए थे जिनको देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। वो सेब के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि मजेदार सेब खा सके, लेकिन वो जैसे ही चढ़ने की कोशिश करता फौरन से धड़ाम से गिर जाता। आखिर वो तंग आकर बाग की नरम नाजुक घास पर बैठ गया। इसी वक्त उसे सामने से एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए। अमीक ने उन्हें अदब से सलाम किया और कहा, "बाबा जी, देखिए, मैं कब से सेब खाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार दरख्त पर से फिसल कर गिर जाता हूँ, क्या करूँ?" "अमीक बेटे, तुम ये मजेदार फल कैसे खा सकते हो? ये तो तुम्हारे लिए नहीं है," बाबा जी अजीब से लहजे में बोले थे। "क्यों, ये मेरे लिए क्यों नहीं है?" अमीक ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा था। बाबा जी ने कहा,
ये मजेदार फल तो उनके लिए है जो हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को धोखा नहीं देते, वक्त की भी कदर करते हैं, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचते हैं। तुम बताओ, क्या ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर हैं? बाबूजी की बातें सुनकर अमीर को शर्म आई। इसने सोचा, वाकई मेरे अंदर तो ये सारी बुराइयां मौजूद हैं। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। सुहेल से दोस्ती खत्म करो, झूठ बोलना तय कर दो और मुझसे दिल लगाकर पढ़ने का वादा करो। इंशाल्लाह अगली दफा तुम अच्छे नंबरों से कामयाब होगे और हाँ, ये मजेदार फल भी खा सकोगे। बाबा जी की बात सुनकर अली खुश हो जाता है, लेकिन अभी वो कुछ कहने के लिए लब खोलता ही है कि अचानक इसकी आंख खुल जाती है। उस दिन के बाद से अमीर एक अच्छा बच्चा बन गया। उसने सुहेल से दोस्ती खत्म कर दी और झूठ बोलने से भी तौबा कर ली। इसने अब वक्त की कदर को जान लिया था और उसने वक्त की कदर करने का फैसला कर लिया ताकि मेहनत करके मीठे और मजेदार फल खा सके। जंगल के किनारे झोंपड़ी में एक बुढ़िया बिल्कुल अकेली रहती थी। वो गुजर बसर के लिए जंगली फल खाती और करीब ही बहती नदी का पानी पीती थी और इसकी मछलियों को भी इस्तेमाल करती थी। एक दिन बुढ़िया मछली पकड़ने नदी किनारे गई तो वहां उसे एक उकाब जख्मी हालत में मिला। बुढ़िया मछली छोड़कर जल्दी से जख्मी उकाब को झोंपड़ी में ले आई और इसका इलाज और मदद करती रही। मरहम पट्टी के बाद बुढ़िया ने इसे आराम से घास पर लेटा दिया। कुछ देर बाद उकाब बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने उड़ान भरी और ये जा वो जा, लेकिन कुछ देर बाद आकर बुढ़िया के पास बैठ गया और एहसानमंदी की नजर से देखने लगा, जैसे वो अपनी जिंदगी बचाने पर बुढ़िया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हो। बुढ़िया इस वक्त मछली पकड़ने जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया की नजर उकाब के नाखूनों पर पड़ी तो वो रुक गई और खुद से कहा, ओहो, ये तो इतने लंबे नाखूनों की वजह से कुछ खा भी नहीं सकता होगा, ऐसे तो ये भूख से मर जाएगा। ये सोचकर बुढ़िया ने झट उकाब को पकड़ा और वरांती के एक वार से उकाब के नाखून पंजू समेत काट लिए। मछली पकड़ने चल पड़ी। वापसी पर इसने उकाब को बेसुध पड़े देखा तो मुस्कुराई और खुद से कहा कि सोने दो, बेचारा थका हुआ है। फिर बुढ़िया खुद भी सो गई। शाम को जागने पर उसने देखा कि उकाब इसी हालत में पड़ा हुआ था। वो उकाब के करीब आई और बुढ़िया तो उसे सोता हुआ समझ रही थी, लेकिन उकाब ज्यादा खून बहने की वजह से मर चुका था। बुढ़िया शर्मिंदा सी सार पकड़कर वहीं बैठ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। बुढ़िया की नादानी की वजह से एक कीमती परिंदा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। एक गवाला था जो ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करने के खब्त में मुब्तला हो गया था। इस पर पैसे जमा करने की धुन सवार थी और वो लालच में अंधा हो चुका था। इसके जहन में दौलत कमाने का सीधा और आसान तरीका ये था कि वो दूध में पानी मिलाकर बेचता। इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसने ऐसा ही किया। शहर में रहकर इसने नाजायज तरीके से बहुत माल कमाया। जब इसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई तो वो अपने गाँव जाने की तैयारी करने लगा। ग्वाले ने एक रोज अपनी बहुत सारी रकम एक थैली में डाली और गाँव की तरफ चल दिया। इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही थी। ग्वाला भी गर्मी की वजह से निढाल था। इसके रास्ते में एक दरिया पड़ा तो इसने नहाने का इरादा किया और रुपयों की थैली एक दरख्त के नीचे दूसरों की नजरों से बचाकर छुपा कर रख दी और उस पर कपड़ा डाल दिया। एक तरफ से मुतमईन होने के बाद इसने लंगोट कस ली और पानी में कूद पड़ा। ग्वाला जिस इलाके में नहाने के लिए रुका था वहाँ बंदर बहुत पाए जाते थे। इत्तेफाक से एक बंदर इसी दरख्त पर बैठा हुआ था जिसके नीचे ग्वाले ने रकम की थैली रखकर उस पर कपड़ा डाला था। इसने ये सारा माजरा देख लिया। बंदर बहुत शरारती था। इसने ग्वाले को दरिया में नहाते देखा तो दरख्त से उतरा और रुपयों को वो थैली उठाकर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। ग्वाला पानी से निकला तो उसकी नजर बंदर पर पड़ी जिसके पास रकम वाली थैली थी। इसने वो बंदर से लेने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे वो थैली वापस न। इसने थैली खोली और रुपए एक एक करके हवा में उड़ाने लगा। कुछ जमीन पर और कुछ दरिया में गिरने लगे। ग्वाला रुपयों को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये आसान न था। इस दौरान वहाँ लोग जमा हो गए और तमाशा लग गया। इनमें वो लोग भी थे जो ग्वाले की बेईमानी से वाकिफ थे। उन्होंने जब ग्वाले को रोता पीटता देखा तो कहने लगे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी उसने जो पैसे पानी
हिस्से कमाए थे वो पानी में मिल गए और जो दूध से कमाए थे जायज तरीके से वो जमीन पर गिर गए।